हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल एसएस एकेडमी में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखते वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 2 जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका आज हम लोग प्रैक्टिस से 2.5 देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो गाइस, अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो गाइस, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम काफी कुछ नया सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनका नेचर किस तरह से होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके जो रूट्स होते हैं उनका रिलेशन कैसा होता है आपस में। और साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन नहीं है, सिर्फ उनके रूट्स गिवन है, तो उनके रूट्स के मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। तो काफी कुछ हम लोग नया देखेंगे। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी के हमारा सबसे पहला टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसके जो रूट्स निकलते हैं तो रूट्स के हमारा नेचर किस तरीके का होता है। तो देखिए क्या बोले हम लोग यहाँ पे, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकलते हैं वो किस तरह से निकलते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2 इस टाइप का रहता है, यानी एक बार प्लस में होता है और एक बार काय में होता है, माइनस में होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मर्ज करके ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो हमारे रूट्स है वो कंप्लीटली जो डिपेंड करता है वो मेरे बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये चीज सॉल्व करके मेरा पॉजिटिव निकला तो मेरा कुछ रहेगा, नेगेटिव रहा तो मेरा कुछ रहेगा, और अगर जीरो रहा तो मेरा कुछ और रहेगा। मतलब हमारा जो भी रूट का नेचर होता है वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मेरा जीरो है तो फिर देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो फिर जो मेरे रूट्स निकलेंगे वो दोनों के दोनों रियल रहेंगे और दोनों के दोनों रूट्स जो रहेंगे वो मेरे इक्वल रहने वाले हैं। मतलब हम लोग इसको सॉल्व करने के बाद जो भी मेरे रूट्स आते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी देखे कि हमारे जो रूट्स निकलते हैं वो कभी अलग अलग निकलते हैं और कभी कभार वो सेम भी निकलते हैं। तो सेम कब निकलेंगे, जब मेरे उनका रूट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो रहा, तब मेरे वो दोनों के दोनों रूट्स क्या निकलने वाले, इक्वल निकलने वाले और दोनों क्या रहेंगे, रियल रहने वाले हैं। अब उसके बाद अगर जो मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac वो अगर जीरो से बड़ा रहा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आया, तो फिर वो मेरे क्या रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल रहेंगे। मतलब मेरे जो रूट्स रहेंगे वो दोनों के दोनों अलग अलग मिलने वाले हैं। तो ये कब होता है, जब मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या रहता है, ग्रेटर देन जीरो या फिर पॉजिटिव होता है। क्लियर है। और जब मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा लेस देन जीरो होता है, मतलब जीरो से छोटा नेगेटिव होता है, तो फिर रूट के अंदर क्या टर्म बन जाता है, नेगेटिव टर्म बन जाता। और रूट के अंदर नेगेटिव टर्म मतलब को कौन सा नंबर बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। आप लोगों ने ऐसा टर्म अभी तक पढ़े ही नहीं, आप लोगों ने रियल नंबर तक पढ़े हैं। और रियल नंबर मतलब आप लोग जानते हैं कि रूट वाले टर्म्स तक हमारा कुछ भी हुआ वो रियल नंबर होता है। लेकिन इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ने वाले, जो कि इमेजिनरी नंबर होता है, जहाँ पे हम लोग रूट के अंदर नेगेटिव टर्म पढ़ते हैं। तो वो टर्म तो आप लोगों को आए नहीं है, जिस वजह से आप लोगों को वो नॉट रियल करके लिखा हुआ है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव आता है, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आता है, तो फिर वो इमेजिनरी नंबर बनता है, जिसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, नॉट रियल लिख रहे हैं। क्लियर है। तो इस तरह का होता है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। अब उसके बाद देखिए क्या बोले, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब हमारा जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका नेचर हम लोग किसके ऊपर से डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के वजह ऊपर से। तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी वजह से हम लोग रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। एंड इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर डेल्टा। और उसको हम लोग किसके मदद से डिनोट करते हैं, एक ग्रीक लेटर डेल्टा, उसकी मदद से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमको किसी ने पूछा कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका नेचर क्या है, तो हम लोग पूरा का पूरा उसका रूट्स निकालने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग सिर्फ इसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब हमारा जो डेल्टा है तो उसका वैल्यू निकालने के बाद हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उसका नेचर कैसा है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने देखिए अगर वो जीरो
जीरो रहा तो वो इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है? तो देखिए मेरे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। हमारे जो रूट्स रहते हैं वो दो अलग अलग रहते हैं, हम लोग उसको अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, हमको पता है। तो एक बार हमारा अल्फा को हम लोग प्लस में लेंगे और बीटा को हम लोग काय में लेते हैं, माइनस में। अब देखिए हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर से डिपेंड करता है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इमेजिन कीजिए मेरा प्लस में निकला, मतलब मेरा वो पॉजिटिव निकला, तो मेरा क्या रहेगा, रूट के अंदर कुछ तो भी एक टर्म आ जाएगा। इमेजिन कीजिए मेरा 2 आया, ठीक है, यहाँ पे मेरा रूट के अंदर क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे देखिए मेरे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब दोनों के दोनों वैल्यू क्या आने वाले, अलग आने वाले, एकदम 100% वो अलग ही रहेगा। लेकिन अगर इमेजिन कीजिए कि ये रूट के अंदर वाला जो वैल्यू है वो मेरा 0 आ गया, ठीक है, तो फिर मेरा क्या आएगा, ये मेरा प्लस रूट ऑफ 0 मतलब क्या होगा, 0 हो जाएगा। और b के साथ 0 मेरा प्लस हो तो फिर मेरा क्या होता है, वही टर्म रहने वाला है, कोई भी चेंजेस होने वाला है क्या, नहीं। और यहाँ पे मेरा b के साथ कुछ भी माइनस है तो भी मेरा वही टर्म रहने वाला है, कुछ भी चेंजेस होंगे क्या, नहीं होने वाले। मतलब वहाँ पे मेरे देखिए अल्फा और बीटा दोनों के दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, क्योंकि उसके सामने वाला जितना भी टर्म है वो पूरा सेम है। बस यहाँ पे फर्क क्या है, ये प्लस रूट के अंदर वाला टर्म और इधर माइनस रूट के अंदर वाला टर्म। अगर ये दोनों 0 है तो फिर उनके अंदर कोई चेंजेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे वो पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। फिर 0 के साथ ये प्लस करने पर यही टर्म रहेगा और यहाँ पे 0 के साथ माइनस करने पर वही टर्म रहने वाला है, कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर वहाँ पे मेरा पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो यहाँ पे मेरे ये प्लस हो जाएगा, मतलब कुछ तो भी और वैल्यू आने वाला है। इधर मेरा माइनस हो जाएगा, मतलब कुछ तो भी एक अलग वैल्यू आने वाला है। और अगर वो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू रहा तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता, मतलब वो क्या बनने वाला है, मेरा नॉट रियल बनने वाला है, मतलब इमेजिनरी नंबर बनेगा। तो इसी तरह से हम लोग सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac के मदद से हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा जो रूट्स है वो मेरे किस तरह के बनने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जहाँ पे हम लोग देखने वाले कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके रूट्स का रिलेशन से कोएफिशिएंट वगैरह के साथ किस तरह से होता है। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या बोले यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। हमारा क्या है, रिलेशन किसका है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके कोएफिशिएंट्स का। तो यहाँ पे क्या बोले, इफ अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर अल्फा और बीटा मेरे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी इक्वेशन इस तरह के ax² + bx + c = 0 के, तो फिर मेरे रूट्स हमको पता है किस तरह से लिखते हैं। एक रूट मेरा होता है अल्फा जो कि प्लस में होता है, फॉर्मूला सेम लेकिन प्लस में, और एक होता है मेरा बीटा जो कि फॉर्मूला सेम किस में रहता है, माइनस में होता है। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या चाहिए, ये जो रूट्स है उनके बीच का रिलेशन। अगर मैंने ये दोनों जो रूट्स है उनको मैंने प्लस किया तो फिर आप देखिएगा ये जो दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो आपका वैल्यू कितना आने वाला है, ये -b/a ही इसका वैल्यू आएगा। मतलब अगर आप लोगों ने अल्फा प्लस बीटा किए, मतलब मेरे दोनों रूट्स को प्लस किए, तो मेरा वैल्यू -b/a जितना आता है, आप हमेशा करके देखेंगे तो यही आएगा। और अगर आप लोगों ने आपके जो रूट्स है उनको अगर प्रोडक्ट किए, मतलब मल्टीप्लाई किए, तो आपका रिलेशन को जिस तरह से मिलेगा, कैसे मिलेगा, c/a जितना। मतलब अगर मैंने अल्फा प्लस बीटा किया, मतलब सम किया दोनों रूट्स का, तो फिर मेरा वैल्यू कैसा आता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपन कोएफिशिएंट ऑफ x² जितना आता है। और अगर मैंने दोनों रूट्स को प्रोडक्ट किया तो फिर मेरा वैल्यू कैसा आता है, कांस्टेंट टर्म अपन कोएफिशिएंट ऑफ x²। फिर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा भी क्यों ना हो चलेगा। क्लियर है? तो आप उसको सॉल्व करेंगे हमेशा यही वैल्यू आएगा। ओके, अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। अगर मेरे पास रूट्स गिवन है तो मैं इक्वेशन बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ। अगर मेरे पास रूट्स गिवन है किसी इक्वेशन का और हमको इक्वेशन नहीं पता तो बड़े इजीली हम वो रूट्स की मदद से इक्वेशन बना सकते हैं। क्या करेंगे हम, इफ अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम, अगर अल्फा और बीटा मेरे किसी इक्वेशन का रूट्स है लेकिन मेरे को इक्वेशन नहीं पता तो मेरा इक्वेशन कैसा रहेगा, तो इक्वेशन कुछ ऐसा रहेगा, x² + अल्फा + बीटा x + अल्फा डॉट बीटा = 0। मतलब x² माइनस यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स = 0। ये अगर मेरे फॉर्मेट में पुट कर देंगे तो देखिएगा आपको इक्वेशन बड़े इजीली मिल जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करके है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आप किसी के भी दो आंसर्स का रूट्स ले लीजिए, मतलब कोई भी दो रूट्स ले लीजिए और उनको इस तरह से पुट करके देखिए, आपका जो इक्वेशन है ना वही मिलने वाला है। हाँ, इक्वेशन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज मिल सकता है, जैसे फ्रैक्शन वगैरह में दिखेगा ऐसा कुछ, लेकिन आप फ्रैक्शन अगर हटाएंगे ना तो आपका जैसा क्वेश्चन था सेम टू सेम उसी टाइप का मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग बड़े इजीली किसी भी रूट्स के मदद से इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों का दोनों चीज़ आप अच्छे से याद रखिए और चलिए घर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं।
तो चलिए गाइस, बिना देरी के हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट करने के लिए आपको पूरे के पूरे बेसिस याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पूरे बेसिस याद है तो आप बड़े इजीली आके हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोले यहाँ पे हमको, फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। आपको यहाँ पे जितने भी गैप्स है उसको फिल करना है। अब देखिए बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या बोले यहाँ पे हमको, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर कोई तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, ऐसा कुछ तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां पे अगर मेरा b² - 4ac का वैल्यू 5 होता है तो उसका नेचर क्या रहेगा, और अगर मेरा b² - 4ac का वैल्यू -5 होता है तो उसका नेचर ऑफ रूट क्या रहेगा। तो देखिए हम लोगों ने देखे कि अगर मेरा b² - 4ac का वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है तो फिर मेरा नेचर क्या रहता है, रियल एंड अनइक्वल, और अगर मेरा b² - 4ac का वैल्यू नेगेटिव रहता है तो फिर मेरा नेचर क्या रहता है, नॉट रियल रहता है। तो यहाँ पे बस वही देखना है हमको, b² - 4ac का वैल्यू क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। अगर पॉजिटिव है तो फिर मेरा नेचर क्या रहने वाला है, नेचर ऑफ रूट क्या रहेगा हमारा, रियल एंड अनइक्वल। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रियल एंड अनइक्वल। क्लियर है किस तरह से आया। उसी तरह से देखिए मेरा नेक्स्ट क्या है, b² - 4ac अगर -5 मतलब नेगेटिव तो फिर क्या रहेगा, नॉट रियल। तो फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेरा आंसर क्या है, नॉट रियल। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। बहुत ज़्यादा इजी था ना, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए और कुछ नहीं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 5। अब रूट्स मेरा क्या होता है, अल्फा और बीटा, यानी मेरा सम ऑफ रूट मतलब मेरे पास क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास, -7, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 5 गिवन है। अब इसके मदद से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा वो लिखने बोले। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हमारा क्या था, हमारे रूट्स के मदद से, तो हमको पता हमारा फॉर्मूला क्या था, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू 0। यही हमारा इक्वेशन का फॉर्मेट था। बस ये फॉर्मेट में हमको पुटअप करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, हमारा x² जैसे कि वैसा फर्स्ट टर्म माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -7। तो यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ -7 हो जाएगा ना, x² माइनस ऑलरेडी है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -7 x प्लस अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस में क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, 0। ये देखिए मेरा इक्वेशन बन गया। ये देखिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इतना ज़्यादा कचरा करना नहीं है। ये बस मेरा रफ पोर्शन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको बस क्या करना है, आपका ब्लैंक्स फिलअप करना है और कुछ नहीं। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए बड़े इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अल्फा और बीटा मेरे दो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो फिर 2x² - 4x - 3 इज इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन गिवन है, और वहाँ पे मेरा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने बोले, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने बोले। अब हमको पता है अल्फा प्लस बीटा का हमारा फॉर्मूला क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा का हमारा फॉर्मूला है -b/a, याद है। और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू क्या है, c/a, याद है ना। तो यहाँ पे देखिए मेरा इक्वेशन दिख रहा है कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखिए कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लीजिए। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है मेरे पास 2, बी का वैल्यू हमको कितना दिख रहा है -4, और सी का वैल्यू को कितना दिख रहा है -3 दिख रहा है ना। हमने ax² + bx + c के साथ कंपेयर किए। तो देखिए मेरा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरा क्या है -b/a। अब -b/a मतलब b का वैल्यू कितना है -4, तो हम लिखेंगे -4/a का वैल्यू कितना है 2। अब माइनस माइनस में प्लस मतलब 4/2 क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। 2 × 4 मतलब मेरा वैल्यू कितना निकला, 2 निकला। मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना रहेगा हमारा, 2 रहेगा। उसी तरह से अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू क्या है मेरा c/a। अब c/a मतलब क्या होता है, c का वैल्यू मेरे पास कितना दिख रहा है -3, और a का वैल्यू हमारे पास कितना दिख रहा है 2। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरा c/a का वैल्यू कितना है -3/2। इससे ज़्यादा सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं। मतलब अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू मेरा क्या रहेगा -3/2। इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोले हम लोगों को, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। हमको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट बोलते क्या होता है, हमारा जो b² - 4ac है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं ना। तो बड़े सिंपली हम लोग उसको निकाल लेंगे। अब हम लोग देखिए डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा से करते हैं ना, मतलब ट्राइंगल वाले सिंबल से। बस हमको वही ट्राइंगल का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो देखिए हमारे पास इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या गिवन है, पहला x² + 7x -
-1 इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले तो इसको कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना है हमको, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू मेरा क्या निकल आएगा, a का वैल्यू कुछ नहीं मतलब क्या है 1, b का वैल्यू क्या दिख रहा है 7 और c का वैल्यू क्या दिख रहा है -1। क्लियर है। अब a b c का वैल्यू निकल के हमको क्या निकलना है, डिस्क्रिमिनेंट निकलना है। तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू मेरा क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या निकलने वाला है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस में प्लस 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा अगेन कितना हो जाएगा 4। 49 प्लस 4 कितना होता है हमारा 53। तो देखिए मेरा डेल्टा का वैल्यू कितना निकल गया 53। तो इस तरह से देखिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। समझ गया हम। सेम उसी तरह से देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोले हम लोगों को, तो यहाँ पे भी हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे कंपेयर विथ, हमको किससे कंपेयर करना है, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे तो देखिए मेरे a का वैल्यू क्या मिलने वाला है, तो a का वैल्यू दिख रहा है हमारा 2, b का वैल्यू क्या दिख रहा है -5 एंड c का वैल्यू क्या दिख रहा है 10। अब इसके बाद देखिए हम लोग हमारा फॉर्मूला पुट अप कर देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला हमारा डेल्टा इज इक्वल टू क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b का वैल्यू कितना -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू मेरा 2 और c का वैल्यू मेरा कितना है 10। तो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -5 का स्क्वायर कितना होता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर मेरा पॉजिटिव आएगा तो कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे देखिए 4 2 जो 8 और 8 10 जो कितना होता है 80 होता है। अब देखिए 25 माइनस 80 कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस 80 हमारा कितना होता है 55 होता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हमारा डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया 55। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर नंबर का सामने माइनस का साइन है मतलब -55। तो मेरा डेल्टा का वैल्यू कितना निकला -55 निकला ना। तो हम लोग लिख देंगे हमारा डिस्क्रिमिनेंट बोले तो कितना है -55 है। अब इसके बाद देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोले हम लोग को, तो थर्ड क्वेश्चन बोले √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। ये भी मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे। तो लिखेंगे कंपेयर विथ, हमको कंपेयर किससे करना है ax स्क्वायर विथ प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे a के जगह में क्या दिख रहा है, तो a के जगह में दिख रहा है √2। उसी तरह से b के जगह में क्या दिख रहा है, तो b के जगह में दिख रहा है 4 एंड c के जगह में क्या दिख रहा है मेरा 2√2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग फॉर्मूला पुटअप करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है मेरा डेल्टा इज इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर मतलब क्या है 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है √2 इंटू सी का वैल्यू मेरा कितना है 2√2। अब सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 2 जो कितना हो जाएगा 8 एंड √2 इंटू √2 मेरा क्या होता है √2 का स्क्वायर हो जाता है ना। देखिए हमने क्या किया, हमारे जो नॉर्मल वाले नंबर तो उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और रूट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके वो क्या हो गया स्क्वायर। अब हमको पता है कि स्क्वायर रूट कैंसिल होकर वो क्या होने वाला है √2 होने वाला है ना। तो फिर हम लोग बोलते हैं 2 होने वाला है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल। 8 2 जो कितना होता है 16 माइनस 16 कितना हो गया मेरा 0। मतलब डेल्टा का वैल्यू मेरा कितना निकल गया 0 निकल गया। समझ गया ना किस तरह से निकाले। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। समझ गया। चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्या बोले यहाँ पे हम लोग को डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनके नेचर बताना है। अब उसके लिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं। हम लोग क्या करेंगे सिंपली बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू चेक करते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर क्या रहेगा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर मेरा नेगेटिव है तो फिर क्या रहेगा रूट्स आर नॉट रियल। और अगर मेरा अगर 0 है तो फिर क्या रहेगा रूट्स एंड रियल एंड इक्वल। तो फिर हम लोग बस सिंपली यही काम करने वाले। यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विथ क्या करना है हम लोग को, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखिए कंपेयर करने के बाद क्या हो जाएगा मेरा a का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे a का वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1
बी का वैल्यू क्या दिख रहा है हमारा -4 और सी का वैल्यू क्या दिख रहा है 4। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है बी स्क्वायर -4ac, तो फिर हम लोग लिख देंगे बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू बी का वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू 4। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है -4 का स्क्वायर 16 -4 1 जो 4 4 4 जो 16 16 माइनस 0। तो यहाँ पे देखिए मेरा बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू क्या निकल गया 0 निकल गया। अगर 0 निकला तो फिर ये क्या हो जाएगा मेरा रूट्स आर क्या रहने वाला है मेरा रियल एंड इक्वल। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मेरा बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू क्या निकला 0 निकला। तो फिर लिखेंगे बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। क्लियर है किस तरह से किया, बड़ा इजी क्वेश्चन था ना। तो चलिए उसी तरह से बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए क्या बोले हम लोग को 2y स्क्वायर -7y + 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है सबसे पहले हमको कंपेयर कर लेंगे। तो लिखेंगे कंपेयर विद, हमको किसके साथ कंपेयर करना है ax स्क्वायर + bx + c। तो फिर लिखेंगे कंपेयर विद ax स्क्वायर + bx + c इज इक्वल्स टू 0। देखिए हमको क्या मिल जाएगा a का वैल्यू मिलने वाला है हमारा 2, b का वैल्यू मिलने वाला हमारा -7 और c का वैल्यू क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करके निकालते हैं हमारा क्या मिलने वाला है b स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू b स्क्वायर बोले तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू भी कितना 2। अब देखिए -7 का स्क्वायर कितना होता है +49। वैसे यहाँ पे 4 2 जो 8 8 2 जो मेरा कितना मिलेगा 16। अब 49 - 16 कितना होता है तो 49 -16 होता है हमारा 33। तो यहाँ पे देखिए मेरा बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू क्या निकला पॉजिटिव निकला ना। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मेरा क्या निकला है बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर वो 0 से ग्रेटर है मतलब वो क्या मिलने वाला है तो ये फिर मेरा इक्वेशन क्या रहेगा रियल एंड अनइक्वल रहेगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। समझ गया किस तरह से आया। तो चलिए गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले m स्क्वायर + 2m + 9 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन गिवन है तो सिंपली वही करना है हमको। कंपेयर कर लेते हैं सबसे पहले। तो कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा तो लिखेंगे कंपेयर विथ ax स्क्वायर + bx + c इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए मेरे a का वैल्यू क्या दिख रहा है a का वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1। b का वैल्यू हमको क्या दिख रहा है तो b का वैल्यू दिख रहा है 2 और c का वैल्यू क्या दिख रहा है हमको 9। a b c का वैल्यू मिल गया। हम लोग क्या करेंगे b स्क्वायर -4ac का वैल्यू निकालेंगे। तो फिर लिखेंगे b स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू क्या रहेगा b स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना 9। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 -4 1 जो 4 और 4 9 जो कितना होता है 36। प्लस माइनस में क्या होता है -36 - 4 कितना होगा 32। ग्रेटर नंबर का सामने माइनस का साइन। तो देखिए मेरा वैल्यू क्या निकल गया नेगेटिव निकला ना। अगर नेगेटिव निकला मतलब मेरा क्या रहने वाला है तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर b स्क्वायर -4ac इज लेस देन क्या निकला 0। अगर 0 से छोटा है तो फिर वो मेरा क्या है नॉट रियल है। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर नॉट रियल। क्लियर है किस तरह से आया। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्या बोले यहाँ पे हम लोग को फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। हमारे पास रूट्स गिवन है और इसके मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो देखिए किस तरह से कर सकते हैं बड़ा इजी। यहाँ पे हमारे पास 2 रूट गिवन है। तो फिर हम लोग लिखेंगे हमारा फर्स्ट रूट बोले तो अल्फा बोले तो कितना है मेरा 0 और बीटा इज इक्वल्स टू कितना है मेरा 4। तो हम लोग लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल्स टू मेरा क्या है 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या है 4। अब यहाँ पे देखिए अल्फा और बीटा की वर्ड हमको अगर इक्वेशन बनाना है तो हमको 2 चीज़ों की ज़रूरत रहती है। एक तो मेरे को अल्फा प्लस बीटा और दूसरा मेरे को अल्फा डॉट बीटा की ज़रूरत रहती है। क्योंकि हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू क्या है 0। तो यहाँ पे हमको अल्फा डॉट बीटा और अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा अगर निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू मेरा क्या रहेगा 0 + 4 मेरा क्या निकल आएगा 4। उसी तरह से अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा अल्फा डॉट बीटा मतलब मेरा क्या रहेगा 0.4
डॉट मतलब क्या है इंटू 4, 0 इंटू 4 मेरा क्या हो गया 0। तो इस तरह से देखिए मेरा अल्फा डॉट बीटा निकल आया। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए इक्वेशन चाहिए। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर क्या रहेगा हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू 0। सर यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे क्या है माइनस है। ओके, अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरे पास कितना है 4 है, तो फिर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू मेरे पास कितना है 0 इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो गया 0। अब 0 लिखने का कोई मतलब बनता क्या, नहीं बनता। तो फिर मेरा इक्वेशन क्या बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा क्या हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझिए किस तरह से निकाले, कितना ईजी है ना। तो इस तरह से देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से करेंगे। हमारे पास क्या गिवन है 3 and -10, तो ये दोनों के दोनों मेरे रूट्स रहेंगे। तो फिर हम लोग लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल्स टू मेरा 3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू मेरा क्या है बीटा इज इक्वल्स टू -10। अब देखिए अल्फा बीटा गिवन है, फिर से अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा निकाल लेंगे। तो फिर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू मेरा क्या निकलने वाला है अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 प्लस ऑफ -10 प्लस ऑफ -10 मतलब प्लस माइनस में -3 -10 प्लस यहाँ पे प्लस माइनस है -10 में से 3 गया तो 7 ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकल गया -7। उसी तरह से हम लोग अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू क्या है मेरा अल्फा का वैल्यू 3 इंटू बीटा का वैल्यू मेरे पास कितना है -10। 3 इंटू -10 कितना होता है 3 10 30 प्लस माइनस में क्या हो जाएगा माइनस। तो मेरा वैल्यू कितना निकला -30। तो इस तरह से देखिए अल्फा डॉट बीटा निकल गया। लेकिन हमको क्या चाहिए रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर क्या रहेगा हमारा फॉर्मेट क्या है, हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरह से है एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा मेरा 0। अब यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास -7। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -7x प्लस अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू है -30 इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 0। अब देखिए माइनस माइनस में प्लस मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस माइनस में -30 इज इक्वल्स टू 0। तो यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। समझिए किस तरह से निकाले, एकदम इजी था ना। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास रूट्स क्या गिवन है 1/2 एंड -1/2। तो फिर यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे द गिवन रूट्स आर क्या है मेरा अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू क्या है मेरा -1/2। अब देखिए अल्फा बीटा गिवन है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे तो क्या निकल आएगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा मेरा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस ऑफ -1/2। प्लस माइनस में क्या होता है माइनस होता है 1/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 0। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या निकल गया 0। उसी तरह से अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो लिखेंगे अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू मेरा क्या है इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 1/2 इंटू -1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू में डायरेक्ट इंटू होता है 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4 और प्लस माइनस में माइनस। तो इस तरह से देखिए अल्फा डॉट बीटा का मेरा वैल्यू कितना निकला -1/4। अब यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर क्या रहेगा हमारा इक्वेशन। तो हम लोग लिखेंगे हमारा फॉर्मेट क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स, सॉरी इधर प्लस नहीं माइनस, हर बार यही गड़बड़ करता हूँ, प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा मेरा 0। अब उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 0x प्लस अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना है -1/4 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 0। अब देखिए -0x लिखने का कोई मतलब बनता क्या, नहीं बनता। तो फिर हम लोग सिंपली लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस में -1/4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है मेरा इक्वेशन। समझ गया किस तरह से निकला। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अगर मेरे को 4 डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए तो पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा भी रखा तो भी चल रहा है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, दो रूट्स क्या है 2 - √5 एंड 2 + √5। तो फिर हम लोग लिखेंगे द गिवन रूट्स आर क्या है मेरा लेट
अल्फा इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 5 एंड बीटा इज इक्वल्स टू मेरा क्या है 2 प्लस रूट 5। तो हम लोग लिखेंगे बीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 5। अब देखिए हमारे पास अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो फिर लिखेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या रहेगा। तो हमारे पास अल्फा का वैल्यू है 2 माइनस रूट 5 प्लस बीटा का वैल्यू है 2 प्लस रूट 5। अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरा 4, माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 क्या होने वाला है कैंसिल, मतलब वहाँ पे 0 बचा, कितना 2 प्लस 2 4 बचा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला 4। उसी तरह से अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इन्हीं का मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 5 और उसके बाद 2 प्लस रूट 5। अब यहाँ पे देखिए मेरा एक फॉर्मूले में बैठ रहा है a माइनस बी ए प्लस बी वाले, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पुट कर देंगे क्या हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा 4, रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा कितना 5, 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारा -1। यहाँ पे देखिए अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू मेरा कितना निकला -1। अब इसको हम लोग रिक्वायर्ड इक्वेशन में डाल देंगे तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर क्या होने वाला है, मेरा फॉर्मेट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा मेरा 0। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला था 4, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना निकला था -1 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 0, प्लस माइनस में माइनस, मतलब इक्वेशन क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x -1 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से देखिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। कितना इजी था ना। चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्या बोले यहाँ पे, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और एक कंडीशन गिवन है कि मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम है वो मेरा कितना है उसके प्रोडक्ट के डबल जितना है। तो फिर यहाँ पे देखिए हमको उसके रूट्स के एक बार प्लस के बारे में बोले, प्रोडक्ट के बारे में बोले, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का मेरे को यूज होने वाला है। तो फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है पहले वो लिख लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे द गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या है 0 है। इसको कंपेयर किससे करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग लिखेंगे कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए a का जगह में मेरा क्या दिख रहा, कुछ नहीं मतलब 1। तो फिर हम लोग लिख देंगे a इज इक्वल्स टू मेरा क्या है 1 है। b की जगह में क्या दिख रहा है हमको -4k, तो हम लोग लिखेंगे b की जगह में -4k। और उसी तरह से यहाँ पे देखिए c के जगह में हमको क्या दिख रहा है, ये दो कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, मतलब c के जगह में क्या है मेरा k प्लस 3। तो इस तरह से देखिए ए बी सी का वैल्यू निकल गया। अब ए बी सी का वैल्यू निकल गया, हम लोग किस लिए निकाले इसको, क्योंकि हमको यहाँ पे बोले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनका सम और प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे थे। तो यानी कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का हमने फॉर्मूला देखे थे क्या था -b/a और अल्फा डॉट बीटा का फॉर्मूला क्या था c/a। तो यहाँ पे इसी वजह से हमने ए बी सी को फाइंड किया। अब देखिए हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरा क्या रहेगा -b/a। अब -b/a मतलब -b की जगह में क्या दिख रहा है -4k अपन a की जगह में क्या दिख रहा है 1। अब नीचे में 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, माइनस माइनस में प्लस, मतलब मेरा वैल्यू कितना निकला 4k, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4k। उसी तरह से अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा फॉर्मूला क्या है c/a। c का वैल्यू हमारे पास कितना दिख रहा है k प्लस 3 और a का वैल्यू हमारे पास कितना दिख रहा है 1। अब नीचे में 1 का कोई मीनिंग नहीं रहता, मतलब मेरा वैल्यू कितना निकला k प्लस 3। ये मेरा किसका वैल्यू हो गया अल्फा डॉट बीटा का। हमको क्या चाहिए, हमारे पास कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या है, सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब जो मेरा सम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का वो मेरा क्या है उनके प्रोडक्ट से डबल है। तो फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमारे पास क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
क्या गिवन है हमारे पास, इनका जो रूट्स का सम है वो मेरा क्या है, प्रोडक्ट के डबल जितना है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसके बारे में क्या बोले, ये जो है ये मेरा क्या है, डबल है किसके, इनके प्रोडक्ट के, मतलब अल्फा डॉट बीटा के। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इस तरह से। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, 4k, तो मैं यहाँ पे 4k लिख दूंगा। उसी तरह से 2 इंटू अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना था, k प्लस 3, मैं यहाँ पे लिख दूंगा k प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा, तो हम लोग लिखेंगे 4k मेरा इधर जैसा कि वैसा, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर 2 इंटू के 2k प्लस 2 इंटू 3 6 हो गया। अब देखिए हमारे k वाला टर्म पूरा एक तरफ लेके आएंगे तो क्या मिलने वाला है, 4k प्लस 2k इधर आ गया तो माइनस 2k इजिकल्स टू मेरा इस तरफ क्या बचा 6। 4k माइनस 2k मेरा कितना होता है, 4 माइनस 2 2k बचता है इजिकल्स टू कितना है 6। 2 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, k इजिकल्स टू 6 डिवाइड बाय मेरा 2, कितना आ जाएगा मेरा k का वैल्यू 3। तो इस तरह से देखिए मेरा k का वैल्यू फाइंड होता है, कितने इजीली निकल गया ना। तो इस तरह से देखिए बड़े इजीली हम लोग k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा और बीटा मेरे क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स है। तो फिर फाइंड कीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब कैसे निकालेंगे, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं, अल्फा डॉट बीटा कैसे निकालते हैं, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो पता है क्या, नहीं पता। तो फिर कैसे निकालेंगे, तो देखिए बड़ा सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो हम लोगों का अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा ही निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे हमारे पास क्या गिवन है, तो हम लोग लिखेंगे गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू क्या 0, ये मेरे पास इक्वेशन गिवन है। इसको कंपेयर किसके साथ करना, तो हम लोग लिखेंगे कंपेयर विथ मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए मेरा a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मिलेगा कुछ नहीं मतलब 1, b का वैल्यू क्या मिलेगा मेरा -2 और c का वैल्यू मेरा क्या मिलेगा -7। तो देखिए ABC मिल चुका है, ABC मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा निकाल लेंगे जल्दी से। अब अल्फा प्लस बीटा का मेरा वैल्यू क्या था, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था -b अपन a, -b अपन a। अब -b मतलब b के जगह में क्या है -2, अपन a के जगह में क्या है 1, नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस में प्लस, मतलब क्या निकला मेरा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 निकल गया। उसी तरह से अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू निकालेंगे, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू c अपन a, c का वैल्यू -7 अपन a का वैल्यू 1। अब ये क्या निकल गया मेरा -7, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया 2 और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू निकल गया -7। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा निकल गया, इसके मदद से हम लोग ये क्वेश्चन दोनों का दोनों बारी बारी से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसमें क्या बोले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमको एक फॉर्मूला पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का, याद है क्या आप लोगों को, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और उसी के साथ साथ मेरा a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है हमारा, a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यूब। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है हमारे, ये दोनों क्वेश्चन देखिएगा झटाझट सॉल्व हो जाएगा, बस ये दोनों के दोनों फॉर्मूला याद रखिए। अब देखिए मैंने क्या बोला, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालूंगा। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं बारी बारी से पुट करता हूँ, मेरा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 2, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर मेरे को पता है क्या, नहीं पता तो उसको जैसा कि वैसा रख देते हैं। यहाँ पे देखिए बीटा स्क्वायर को इसके पास लेके आ जाते हैं, और ये 2 अल्फा बीटा का क्या वैल्यू रहेगा, 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू हमको पता है कितना है -7। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा मेरा बड़े इजीली आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मेरा 4 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस में -2 से 1 जो कितना हो जाएगा 14, -14 उधर गया तो फिर +14 क्या हो गया मेरा 4 + 14 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखिए 4 + 14 कितना हो जाता है 18, तो फिर मेरा वैल्यू कितना निकल गया, तो मैं लिखूँगा देयरफॉर मेरा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला 4 + 14 18। तो ये है हमारा आंसर। समझ गया किस तरह से निकला, बड़े इजीली निकल गया ना। तो इस तरह से देखिए हम लोग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोगों को सिंपली क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूले में डालना है। अब उसके बाद देखिए हमारा थर्ड वाला क्या बोले हम लोगों को, सेकंड वाला क्या बोले हम लोगों को, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, a प्लस बी होल क्यूब का। तो यानी अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का फॉर्मूला डालेंगे। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है मेरा, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा क्यूब। देखिए मैंने बस फॉर्मूला पुटअप किया और कुछ नहीं। ओके, तो बोलिएगा मत कि ये कहाँ से आ गया, सिंपली हमारा क्या है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता है कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 2। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब जैसा कि वैसा, ये बीटा क्यूब को पास में लेके आ जाएंगे अपन, प्लस अब उसके बाद देखिए 3 अल्फा बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है -7। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 × -7, क्योंकि 3 अल्फा बीटा मतलब क्या है 3 × अल्फा बीटा है ना, तो हम लोगों ने लिख दिया 3 × -7। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा मतलब ये मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 2। क्लियर है, हमने बस क्या किया, हमारे वैल्यू पुटअप किया और अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब को पास में लेके। अब सॉल्व कीजिए इसको, क्या आने वाला है, तो यहाँ पे देखिए 2 क्यूब का वैल्यू मेरा कितना है 8 इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जैसा कि वैसा, प्लस माइनस में माइनस 3 से 1 जा 21, 21 2 जा 42। तो ये मेरा क्या निकल गया 42, -42 उधर गया तो क्या हो जाएगा +42। 8 + 42 इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इस तरह से देखिए मेरा 8 + 42 कितना होता है 50। तो मेरा क्या निकल गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू कितना हो गया मेरा 50। क्लियर है, तो इस तरह से मेरा आंसर निकल जाता है। कितना सिंपली निकल गया ना। देखिए बिल्कुल भी डरिएगा मत कि ये क्यूब स्क्वायर वगैरह दिख रहा है तो आया कहाँ से, हमको सिंपली एकदम फॉर्मूला पे पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गया, चलिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते थे। क्या बोले यहाँ पे हम लोगों को, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है ये मेरे रियल एंड इक्वल है, तो फिर के का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए रियल एंड इक्वल कब होता है, जब मेरे b² - 4ac का वैल्यू 0 होता है, तब जाके इक्वेशन रियल एंड इक्वल होता है। बस उसी का आपको यूज करना है। यहाँ पे देखिए क्या बोला हम लोग को, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, सिंपल हम इसको पहले कंपेयर करेंगे और एबीसी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो फिर हम लोग लिखेंगे कंपेयर विथ, क्या है हमारा, कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। अब देखिए मेरा a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू हो जाएगा k एंड c का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। अब देखिए a b c का वैल्यू मिल गया। अब हमको पता है कि मेरा इक्वेशन जो है वो मेरा क्या है, रियल एंड इक्वल है। इसका मतलब b² - 4ac क्या हो जाएगा मेरा = 0 रहेगा ना। तो फिर हम लोग लिखेंगे द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अगर वो रियल एंड इक्वल है तो फिर हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं देयरफॉर b² - 4ac का वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए b² - 4ac का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे b² मतलब क्या है हमारा k² माइनस 4 × a का वैल्यू मेरा 3 और c का वैल्यू मेरा क्या है 12 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, k² जैसा कि वैसा माइनस 4 3 या 12 एंड 12 × 12 कितना हो जाता है 144 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 0। -144 उधर गया तो +144 मतलब क्या होने वाला है k² इक्वल्स टू 144। अब देखिए टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ k² होने वाला है और इधर मेरा क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 144। आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 144 मतलब प्लस माइनस दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल मतलब क्या मिलने वाला है मेरे को k, इधर देखिए प्लस माइनस ऑफ 144 रूट ऑफ 144 मेरा कितना होता है 12 का स्क्वायर है ना वो। तो फिर हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा 12। तो फिर k के मेरे कितने वैल्यू निकले, 2 वैल्यू निकले। एक तो मेरा k का वैल्यू होगा +12 और k का वैल्यू होगा -12। देयरफॉर k इज इक्वल्स टू आइदर +12 हो सकता है और
k इज इक्वल टू मेरा क्या हो सकता है -12। तो ऐसे मेरे दो आंसर निकल गए। समझ गया ना किस तरह से निकला। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बस हमको यहाँ पे क्या गिवन है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो मेरा क्या है, रियल और इक्वल है, और रियल और इक्वल है तो फिर उनका b² - 4ac का वैल्यू 0 हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। उसी तरह से देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोले, तो सेकंड क्वेश्चन है kx x - 2 + 6 = 0। अब देखिए मेरे इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते तो फिर क्या हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, kx × x kx² हो जाएगा। उसी तरह से kx × 2 मेरा क्या हो जाएगा, 2kx हो जाएगा, +6 = क्या है मेरा 0। अब देखिए मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, तो कंपेयर करेंगे इसको, तो फिर लिखेंगे हम लोग कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0। तो फिर देखिए मेरे a का वैल्यू क्या मिल जाएगा मेरे को k, b का वैल्यू क्या मिल जाएगा -2k, और c का वैल्यू क्या मिल जाएगा 6। तो ABC मिल गया। तो फिर हम लोग देखिए बड़े इजीली हमारे फॉर्मूले में डाल देंगे कि अगर इक्वेशन रियल और इक्वल है तो फिर b² - 4ac का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अगर ये रियल एंड इक्वल है तो फिर ये क्या होने वाला है, इनका b² - 4ac का वैल्यू 0 होने वाला है। तो हम लोग लिखेंगे b² - 4ac = 0। b² मतलब -2k का स्क्वायर -4ac मतलब 4 × a का वैल्यू कितना है मेरे पास, k × c का वैल्यू कितना है 6 = क्या रहेगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है हम लोग को, -2k का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4k² जैसा कि वैसा, -4 से कितना हो जाएगा 24k = मेरा क्या हो गया 0। अब देखिए इन दोनों में कुछ सेम दिख रहा है क्या, मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या सेम दिख रहा है, इन दोनों में देखिए मेरा 4 के टेबल में 24 भी आता है, और ये दोनों का दोनों मेरे क्या दिख रहे हैं, k दिख रहा है। इसको देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सोचिए कि यहाँ पे मेरा a वाला टर्म है, b वाला टर्म है और c वाला टर्म मिसिंग है। यहाँ पे देखिए ये मेरा x² वाला टर्म, ये मेरा x वाला टर्म और c वाला टर्म मिसिंग। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, कॉमन निकाल के सॉल्व करते हैं ना। तो फिर हम लोग सिंपल इसको कॉमन निकाल लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अगर मैंने 4k कॉमन निकाला तो हमको क्या मिलता है, इधर से 4 गया, k गया, 1k बच जाएगा, इधर से 4 गया तो 4 6 24, k गया तो फिर कुछ नहीं बचा, ये k - 6 = 0। अब इसको सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4k = 0 और k - 6 = 0। 4 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो मेरा क्या हो जाएगा, डिवाइड 0/4 मेरा क्या हो जाएगा 0। उसी तरह से -6 उधर गया तो मेरा क्या हो जाएगा +6। तो k का वैल्यू मेरा क्या मिल गया मेरे को 6। तो देखिए मेरे को k के 2 वैल्यू मिला, एक मेरा को मिला 0 और दूसरा मेरे को मिला 6। लेकिन देखिए एक और चीज बताऊंगा कि k का वैल्यू मेरा 0 है। मेरा इक्वेशन क्या बना था, kx² - 2kx + 6 = 0। अगर मैंने k के जगह में 0 पुट किया तो फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, सामने वाला फर्स्ट टर्म ही मेरा 0 हो रहा, मतलब मेरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगा क्या, क्वाड्रेटिक ही नहीं रहने वाला। अगर मेरा k का वैल्यू मैंने 0 ले लिया मतलब इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रह सकता। और साथ ही साथ मेरे k का वैल्यू 0 अगर मैंने यहाँ पे पुट किया तो 0 = 6, वो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मतलब मेरे k का वैल्यू 0 पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मतलब मेरा k का वैल्यू कितना रहेगा 6 रहेगा। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बट इफ k = 0 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नो लॉन्गर क्वाड्रेटिक। क्या है हमारे पास इक्वेशन, kx² - 2kx + 6 आर नो लॉन्गर क्वाड्रेटिक and becomes 6 = 0 which is not possible. Therefore मैं क्या बोलूंगा, k = 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। Therefore k is not = 0। अगर k मेरा 0 नहीं है तो फिर मेरा क्या रहेगा, k का वैल्यू क्या रहेगा, therefore k = क्या रहने वाला है 6 रहने वाला है। समझ गया। तो इस तरह से देखिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था ना। तो इस तरह से देखिए मेरे आखिरी क्वेश्चन पे सॉल्व होता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।